Hello everyone, I'm your host Satakshi and you are watching us on bollylife.com। तो आज मेरे साथ कातिल हसीनाएं हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। So today we have the cast of कातिल हसीनाओं के नाम। So hi everyone, welcome to the show. Hi Satakshi. Hi, thanks for having us. Okay. So मीनू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल द टीम कंग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है, सीरीज भी आ चुकी है और बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत सारे प्रेजेस मिल रहे हैं। सो मीनू मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ऐसे हम रेगुलर देखते नहीं है बॉलीवुड में ऐसे कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। तो ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई इसकी? सताक्षी, आई नो कि देखें 2021 है और ये कॉन्सेप्ट अभी तक किसी ने सोचा नहीं किया। ये मेरे लिए हैरानगी की बात है कि इतने लंबा टाइम, इतना लंबा अरसा, सदियों गुजर गए और किसी ने ये नहीं सोचा कि जो इस औरत के बारे में, जिसको हम कातिल हसीना कह रहे हैं या आप वैम्प भी कह सकती हैं, जो एक नेगेटिव खूबसूरत औरत है, जिसको हर समय एक नेगेटिव किरदार में देखा गया है, एक नेगेटिविटी के साथ देखा गया है। किसी ने ये आज तक नहीं सोचा कि उसकी कहानी कही जाए, उसके उसके पर्सपेक्टिव से कही जाए, तो वो कहानी ही बदल जाती है, एंड सो आई फील कि इट्स सरप्राइजिंग कि ये नहीं हुआ अभी तक और हम कर रहे हैं पहली बार, लेकिन द टाइम हैज कम एंड आई थिंक कि देखिए, हीरोज जब हम देखते हैं तो उसमें एंग्री यंग मैन भी होता है, उसमें बैड बॉय भी होता है, उसमें कोई ऐसा भी हो सकता है कंप्लीट डिस्ट्रॉयड, जो बहुत ही स्टोन हार्टेड हो, लेकिन उसकी कहानी सुनने को तैयार होते हैं, हम उसको थी और सिंपैथी से देखने को तैयार होते हैं। लेकिन हीरोइन पे जब हम आते हैं तो हीरोइन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल भी वो सीधी सादी हो, और अगर चुलबुली भी हो और थोड़ा उसमें स्पंक भी हो, लेकिन हो अच्छी हो, उसमें कोई इस तरह की खामी ना हो, उसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो। सो आई जस्ट फील इट्स रिडिकुलस इन दिस डे एंड एज, and the time had come, and that is the inspiration really. Okay, so my next question would be from Sarwat ma'am. Ma'am, what made you said yes to this project? Like Meenu said that ऐसा कुछ कभी आया नहीं, ऑफर नहीं हुआ, लिखा नहीं गया, देखा नहीं गया. So to be part of something different is what actors live for. आर्टिस्ट का दिल करता है कि वो हर बार ही कुछ नया मैन्युफैक्चर करें या उनके लिए किया जाए। तो जब ये मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट तो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ऐसे कुछ बन भी रहा है और ऐसे कैसे बन सकता है। लाइक द डिसबिलीफ वाज द फर्स्ट फीलिंग कि वाओ, व्हाई डिडंट, लाइक मीनू सेड, व्हाई हैवंट वी थॉट ऑफ दिस बिफोर। सो बहुत इंटरेस्टिंग, और आई थॉट जोन ऑफ like that Churel's female empowerment, elevation, just elevating each other. तो मुझे लगा कि this is the right direction that I want to take, especially after Churel's, because I really feel that हम एक दूसरे को ही empower करेंगे सोसाइटी में, तो औरतों का कुछ मकाम होगा, हमें सीरियसली लिया जाएगा। एंड विथ नेम्स, जो हमारी कास्ट के नाम थे वो बहुत ही अमेजिंग थे। और मीनू का मैंने काम देखा था जब जिंदा भाग फिल्म लगी थी, तो आई रिमेम्बर मैं सिनेमा में देख रही थी और मैंने कहा वाओ, ऐसे लोग क्यों नहीं हमारे साथ काम करते। सो आई वाज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर, एंड फरजाद इज अ फैंटास्टिक राइटर। सो आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टर्स, द राइटर, द डायरेक्टर, Z5, the content, the script, the sort of genre it was talking about, हर चीज ही परफेक्ट थी। तो ऐसी चीज को आप मना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते अनलेस आप थोड़े कुकुड हो। So I think we all, I think, just jumped to the fact that something like this was being made. Okay, before we move forward, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, जो आपके रोल्स हैं, जो आपके कैरेक्टर्स हैं, और जो लोग यहाँ पे हमारे साथ नहीं है उनका मिनिमम आप बता सकती हैं, जस्ट इन वन लाइन, कि क्या है बेसिकली और क्या कैरेक्टर्स हैं और क्या रोल प्ले कर रहे हैं।
मैं अगर महक के बारे में बताऊं तो महक एक बहुत ही डिसओरिएंटेड और डिसइल्यूजनमेंट में, एम्बिग्विटी में, वो होपलेस एक रोमांटिक लड़की है, वो जिससे जो एक बिल्कुल ही पतले धागे के ऊपर उसकी बिलीफ है कि ये लव उसके लिए था, और जब वो नहीं होता तो उसका क्या हाल है, और जब वो शुरू हुआ था तो उसका क्या हाल है, और जब सच उसके सामने आती है तो वो फिर क्या करती है. आई थिंक महक इज, इन सिंपल वर्ड्स, दैट्स हाउ आई फील. Okay. So, Sanam ma'am. I will tell you about Zuvi. Zuvi is a girl with big dreams. I think a small town girl who has big dreams, और वो अपने जिंदगी में कुछ फर्क देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ अलग देखना चाहती है. और when she's been promised something, and she makes sure that people stand by their word and their promise. And to achieve her goal, I think she is calculating. She can be manipulative. She's very confident. She's sure of what she wants. And she's not afraid to go to any extent to get what she wants. उसकी बहुत आगे की सोच है, बहुत आगे की प्लानिंग रखती है, just to make sure कि उसको जो चाहिए, उसने जो अपने लिए दुनिया बनाई हुई है, या the dreams that she has seen, she will do anything to make sure that she gets her dreams fulfilled. और second episode में there is the character of Nurse Kamal. नर्स कमल एक जिसको आप कहेंगे बेचारी, एक बेचारी है, क्योंकि सब उसको उस पे थोड़ा पिटी करते हैं, क्योंकि जो उम्र होती है जिसमें आपको अपना साथी या मैरिज, यू शुड बी मैरिड, वो उम्र गुजर चुकी है, एंड एवरीबडी इज लाइक हाय बेचारी बेसिकली टू हर. एंड देन वी गेट टू नो हर स्टोरी एज शी फॉल्स इन लव with somebody, और क्या ये सच्चा प्यार है, क्या उनके साथ धोखा होने वाला, that's the story. And episode 4 में हमारी कातिल हसीना है बियो, जो कि मैसी माँ का किरदार कर रही हैं. और मैसी माँ ऐसी औरत है, she's older, she's a widow, और बहुत फन लविंग है, लेकिन शायद नाइव भी हैं, और वो एक ऐसे सिचुएशन में आ जाती हैं जिसमें उनसे एक गलती हो जाती है, और वो बिलीव करती हैं कि देयर शुड बी जस्टिस इन दिस वर्ल्ड एट ऑल कॉस्ट. तो वो किस तरह वो जस्टिस को अचीव करती हैं. और एक और दुनिया है जो चल रही है हमारे सीरीज में, जिसमें कैरेक्टर्स हैं माई मालकी, अनारकली और जहरा. इनका जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है. माई मालकी एक आप कहेंगे रानी, आई कैन ओनली यूज द वर्ड रानी, एक क्वीन है, एक उनकी नाक हवा में है, और वो अपने शी इज वेरी एरिस्टोक्रेटिक, लेकिन जब उनको अपना एक औरत होने के हवाले से उनका स्टेटस दिखाया जाता है, उनको her husband finds somebody else and she has to leave her seat, तो वो अपनी फिर हक की लड़ाई लड़ती हैं, और उन्हीं से कनेक्टेड हैं जहरा और अनारकली की कहानियाँ. ओके, वो जो सुनने में ही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्लस जो नाम आपने चूज किए हैं वो इतने ज्यादा यूनिक है कि लग रहा है कि भाई ये क्या होने वाला है यहाँ पे. So I'm definitely gonna watch this weekend. So my next question would be from Sanam ma'am. मैम, हमने आपको जिंदगी गुजार है में देखा है, एंड बहुत लोगों ने देखा और बहुत प्रेस किया है, बट अगर आप बात करें उस कैरेक्टर की और जो आप यहाँ पे प्ले करने वाली, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है. तो ये क्या एक्सपीरियंस था आपका, और ये कैसे कैरेक्टर जो आपका डिफरेंट जा रहा है, उसमें क्या आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? बिकॉज आई थिंक आप अभी भी बहुत ही पोलाइट और प्यारी सी हैं जो हमने जिंदगी गुजार है में देखा है, और ये कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है. क्या ये सच है क्या? ज़ूवी भी बहुत प्यारी सी है, ज़ूवी भी बहुत पोलाइट और प्यार, वो मीठी छुरी है, वो सबको बहुत पोलाइटली और प्यार से ही करती है. That's what was fun about Zuvi. She wasn't downright villainous. She was, but ये भी याद रखिएगा, जिंदगी गुजारे 8-9 साल पहले किया था, तो उसके बीच में मैंने बहुत और काम किया है, where my roles were very different from Kashyap. Some were very similar, but I actively had to choose roles that were different because लोग मुझे सनम सईद द एक्टर नहीं देखते थे, सिर्फ कश्यप. From the roles I've done, I haven't done something like this before. तो मुश्किल नहीं था. I was waiting for a role like this. Excitement ज़्यादा थी.
कि फाइनली कुछ मजेदार, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, to work with an all-female cast pretty much. I mean, there were great male actors, but I mean, to say an all-female cast because each story was about a woman and there were 6 different stories. So it was और भी हो सकता था. अभी तो ये बहुत, Zuvi was very timid. It could have been more, but this was a good taster and a tester to step out of Kashyap type characters and move into another world. Zuvi was a good stepping stone. Okay. So Meenu ma'am, my next question आपसे है मेरा. As trailer कह रहा है कि it's written in blood, right? I think it's directed also in blood. तो कितना डिफिकल्टी, आपको क्या कुछ डिफिकल्टी हुई इसको शूट करने में? क्योंकि जब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली चीज होती है तो एक स्क्रिप्टिंग में भी प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है कि कहीं एक सोसाइटी के नॉर्म से कुछ अलग ना हो जाए जो कल को ट्रोल किया जाए या फिर लोग थोड़ा सा उसको लेकर के मुद्दा बना दें. तो क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आप दिमाग में लेकर के चल रहे थे कि कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर काफी सोच समझ के लिखी गई है स्क्रिप्ट, या फिर इट्स जस्ट बस गो विद द फ्लो के साथ हुआ है ये? आई थिंक बिल्कुल खून पसीना लगा है इसमें सबका ही, और ये काफी इट वाज अ वेरी टफ प्रोजेक्ट. बट ये मैं आज कह रही हूँ जब ऑलमोस्ट 1 साल गुजर गया है फ्रॉम द शूट. उस टाइम पे आप पे एक जुनून सा होता है राइट और आप एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली वाज हैविंग enjoying my work. I was really enjoying my work. And उससे I think then जो hardship होती है ना, जो कि कोविड की भी थी और बहुत दूसरे limitations भी थे, वो फिर कम होती जाती है क्योंकि you are enjoying what you're creating, and the team that you have, you love their energy. तो yes, I don't think कि जो आप कह रही हैं कि was I worried? No, I was never worried. I think वो अगर होता भी है कहीं सबकॉन्शियस में तो एज अ क्रिएटर यू हैव टू नॉट लेट इट अफेक्ट यू, नहीं तो यू वोंट बी एबल टू टेल योर स्टोरी. ओके, दैट्स वेरी नाइस. सो मैम, सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे आपसे, क्योंकि आपके साथ इतनी सारी फीमेल कास्ट है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हुई होंगी. तो अगर मैं पूछूं कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्वीट और सिंपल कौन है, तो वो कौन होगा? वो तो मैं होंगी, आई थिंक. गाइस, व्हाट डू यू थिंक? Yes, agree 100%. Okay. अगर मैं पूछूं कि सबसे तो फूडी कौन है? Listen, I mean, foodie I think सारे के सारे हैं बहुत ज्यादा because like they were very interested in like सुबह से ही बात शुरू हो जाती थी कि लंच में क्या है और डिनर में क्या है. So I think they are all mega foodies, right? Each one of them. I'm like Samia Mumtaz को मीठे का बहुत ज़्यादा है, and so each one of them had their food quirks, right? लेकिन okay. COVID वगैरह बेचारे, we couldn't really treat them with much. We had mega restrictions. Okay. सबसे ज़्यादा शैतान कौन है? Like good way में, naughty कौन है, या हमेशा जो एक cheerful mood में रहता है और सबका दिन अच्छा कर देता है? Okay, so I mean, I think Sanam is she says she's nothing like Zuvi, ठीक है, but she's very wicked. She's very wicked. She can come up with very wicked ideas, right? And और उसको, I mean, I can't tell you what I'm thinking of right now, but she can come up with very naughty ideas. Let's just say that. And, so there's that. And Sarvat is like just somebody ki, I mean, that's amazing because usually you do that as a director for actors. You've got to make them comfortable, make sure they're happy, they're feeling good. But Sarvat would do keeping that for the morale me. up. Yeah, keeping the morale up. But Sarvat would do that for me, and I'm absolutely amazed why she did it or why she can do. But she used to do that, and and be very sensitive very often to. My stuff. Oh, how sweet. Yeah, that's Mama Churel to Mama Katil, what do you expect? That's very nice. Few last questions. So, मैम, since इसमें कोई मेल हीरो नहीं है, इसमें जो फीमेल लीड कर रही है, और ऐसे में इंडियन सोसाइटी में शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है जो हमारी स्टोरी लाइन है उसको एक बताना या फिर एक टीआरपी हाई लेकर के आना. तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेल लीड नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को कुछ कमी लग सकती है, या फिर इट्स अ फुल फ्लेज्ड शो?
नहीं, so there are quite a few जिसको आप मेल लीड्स कह रही हैं, like men in leading roles इस तरह कहते हैं, right? Men in leading roles काफी ज्यादा हैं. एपिसोड 1 में तो उस्मान खालिद भट्ट एंड एहसन खान हुआ, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है. सेकंड में शहरियार मुनव्वर हैं, देन यू नो सलीम मिराज हैं, ही इज लाइक अ आइकन, यू नो, थिएटर लेजेंडरी एक्टर इन पाकिस्तान. वो हैं. इतने अमेजिंग स्मॉलर कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जब आप देखना शुरू करेंगी, अमेजिंग मेल कैरेक्टर एक्टर्स थ्रू आउट. तो एक्चुअली ये एंथोलॉजी कास्ट है, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय कितने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर. सो ऐसा नहीं है, ह्यूमर है. आई नो ट्रेलर देख के लगता है कि सब भी निकल पड़े हैं मारने मूरने के लिए, बट ऐसा नहीं है. there's a lot of playfulness, there's a lot of humor, you know, and lightness in the show as well. सो या ट्रेलर में हमको लव भी दिख रहा है, मार धाड़ भी दिख रही है, धोखा भी दिख रहा है, और बहुत सारी चीजों का मिक्स है बेसिकली, और वो काफी अच्छा लग रहा है. आई एम डेफिनेटली गोना वॉच दिस. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेसिकली फॉर यू मैम. आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कोई बारजाक करके कुछ मूवी करने वाली हो. एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट? बरज़ाक. It's Barzakh. It's a working title. लेके I was confused, yeah. So ये it's a working title. आप ये सनम से पूछिए कि मुझसे? नो, मैं आपसे पूछ रही हूँ. अच्छा, सनम मैम भी उसमें है, ये मुझे पता चल गया है. नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है. नहीं, सो आप बात करिए. मेरा एक प्रोजेक्ट है उस जो था विद नसीरुद्दीन शाह जी, उसका नाम था बरज़क. वो एक फीचर फिल्म थी जिसके बारे में वो एक्चुअली ऐसा है कि वो मैंने आई थिंक शुरू तो किया था 2019 में, इस प्रोजेक्ट के पहले. वो भी नोआर, वो भी इसी जॉनरा में था, लेकिन वो स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है. और वो अब देखें, अब ये करने के बाद मुझे आई थिंक आई माइट गो बैक टू दैट. ओके, सो ऑफ कोर्स हम उसका भी वेट करेंगे इन दैट केस. तो आई थिंक सनम मैम अपने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी. दैट इज बरज़ाक, राइट? इट्स द सेम. No, that's a working title. Ours is not 100% the title. That's just a working title, and that's a web series. It's not a film, so they're two very different. Okay. So that's all for today. And बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करना. I'm literally gonna watch this. इसी संडे को मैं देखने वाली हूँ ये. So congratulations and thank you. हाँ जी, बिल्कुल. और ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए. एंड वी वांट कि आप ऐसे ही धमाल मचाते रहें और हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट देते रहें और अच्छे कंटेंट देते रहें. सो थैंक यू सो मच टीम. Thank you, Satashi. Thanks for having us. Thank you. Bye. Bye. Bye.